तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की अपनी तलवार निकाल दिया फेंगाओ के सामने करती है और कहती है कि बताओ कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम बदले में मेरे पास से क्या लेना चाहते हो। फेंगाओ से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा सेवियर हो, क्या तुम अपने सेवियर को इस तरह से ट्रीट करोगी, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी हो। आखिर मुझे तुम्हारे पास से क्या ही चाहिए होगा, मुझे बस ये बताओ कि आखिर वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। वो तीनों ही मर्सिनरीज थे और तीनों ही यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम में थे। आखिर वो तुम्हारा मुकाबला आखिर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे भी एक जेंटलमैन हूं और मैं एक लड़की को यहाँ पर तंग होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। सुनने के बाद वो लड़की सोच रही होती है कि इस लड़के को देखो जरा, ये लड़का यहाँ पर क्या क्या सोच रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का डीमन बीस्ट माउंटेन को काफी अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि ये यहाँ पर अकेला रह रहा है, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, यानी कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो वो लड़की हमारे फेंगाओ से पूछती है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में तुम्हारा क्या काम है। तो लेवल भी बहुत ज्यादा कम है, यानी कि तुम अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में हो, तो फिर तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार करेंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार कर रहा हूँ। और उस वक्त भी मैं एक मंकी मॉन्स्टर का शिकार कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी हैरान होती है और कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार करने के लिए निकले हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी हैं, ऐसे मॉन्स्टर जो कि तुम्हें एक ही सांस में खा सकते हैं, तो फिर क्या तुम उनका मुकाबला भी कर सकते हो। फिर साथ ही उसे कह दे कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। मुझे लगता है कि तुम्हारा मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, जिसने तुम्हें यहाँ पर इतना खतरनाक तरीका यूज करने को कहा कि तुम यहाँ पर अपने आप के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो और मना के तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया, तो तुम्हें यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बना सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर दर्द को बर्दाश्त कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में तुम यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम में पहुंच जाओगे। फेंगाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम 10 दिन में मुझे प्रैक्टिशनर राम में पहुंचा सकती हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम मेरे पर ये मेहरबानी क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। तो वो उसके सर में फिर से मारती है और उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि ये किस तरह की बकवास किए जा रहे हो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए सिखाना चाहती हूँ ताकि तुम प्रैक्टिशनर राम में पहुंचने के बाद मेरी मदद कर सकते हो। जब तुम हाई लेवल पर पहुंच जाओगे उसके बाद तुम मेरी मदद करना इस तरह के मैसेंजरीज का मुकाबला करने के लिए, ताकि मैं डीमन बीस्ट फॉरेस्ट से वो चीज लेकर यहाँ से निकल सकूं। फेंगाओ कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी ऑफर को मान लेता हूँ। और उसके बाद वो उसे कहती है चलो ठीक है अब यहाँ पर शुरू करते हैं। और वो अपनी विप के अंदर ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करने के बाद उसकी चेस्ट उसके ऊपर काफी सारे अटैक करती है। तो यही वो तरीका होता है जिससे वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। उसे कहती है कि मैं अपनी विप के साथ तुम्हारे पर अटैक करूंगी और तुम्हें सारी की सारी ठंडर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। जितनी ज्यादा ठंडर को तुम एब्जॉर्ब करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी। बार बार अपनी ठंडर से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी वूजिंग को इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि वूजिंग कितना ज्यादा कीमती होता है, लगता नहीं है कि तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं अपने वूजिंग को यूज कर रही हूँ अपनी ठंडर को रिलीज करके तुम्हारे पर अटैक करने के लिए, और तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और यहीं पर आसपास डीमन बीस्ट जो होते हैं वो सारे भी डर डर कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि फेंगाओ को जैसी वहां पर लैश पड़ती है तो इसी के साथ ही वो जोर से चलाना शुरू कर देता है और वो डीमन बीस्ट जो होते हैं वो सारे बेचारे डर कर वहां से भाग जाते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं मिलने वाली, इससे तुम्हारी बॉडी फोर्जिंग हो रही है और बॉडी फोर्जिंग का मतलब यह है कि तुम्हें दर्द बहुत ज्यादा कम होगा। ये लाइटनिंग की वजह से तुम्हारी बॉडी जो है वो सुन पड़ जाएगी और उसके बाद जब भी कभी तुम्हारे पर अटैक होगा तो तुम्हें दर्द कम महसूस होने वाला है। फेंगाओ से कहता है लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर पहले जितना पेन हो रहा था उससे 10 गुना ज्यादा पेन हो रहा है, तुम यहाँ पर और कर क्या रही हो। साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर अपने फार्माकोपिया में जितनी भी जड़ी बूटियां रखी थी वो सारी की सारी मैंने यूज कर लिया, अब मेरे पास बहुत ही कम बची हैं। इसने मेरे पर और ज्यादा अटैक्स किए तो उसके बाद मैं अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। फेंगाओ से कहता है कि एक ही बार में अपने पावरफुल अटैक करो। तो वो लड़की उसे कहती है क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, चलो फिर ठीक है अब रेडी हो जाओ, अब मैं तुम्हारे पर और ज्यादा अटैक करने वाली हूँ। और आधे घंटे के बाद वो लड़की बेचारी अपनी विप को वहीं पर छोड़कर नीचे बैठ जाती है और काफी थक जाती है और उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, ये ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा थका देने वाली है, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची कि मैं तुम्हारे पर और ज्यादा अटैक कर सकूं। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है, हमारा फेंगाओ से कहता है कि अभी यहाँ पर रुको नहीं, अभी मेरे पर और ज्यादा अटैक करो क्योंकि मैं अभी और ज्यादा यहाँ पर बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम और ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हें तो पता नहीं दर्द ही नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करूंगी, मैं थोड़ा यहाँ पर बैठकर आराम करने वाली हूँ और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। फेंगाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस अटैक की वजह से एडिक्टेड हो गया हूँ, यानी कि तुम मेरे पर अटैक करती हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फेंगाओ से कहता है चलो ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट कर लो, मैं जाता हूँ जाकर किसी मॉन्स्टर को पकड़ कर लाता हूँ ताकि यहाँ पर आकर उसको पकाकर खाया जा सके, क्योंकि मुझे भूख लगी है। और जाता जाकर एक बड़े से बियर को पकड़ कर ले आता है और उसे भूनकर वहां पर बैठ जाता है। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें तो यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि तुम यहाँ पर
मुझे मिले हो। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन में तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद तुम प्रैक्टिशनर राउंड में पहुंच जाओगे। तुम्हारा फेंगा और भी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है और कहता है क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? तुमने पहले भी ये बात कही थी लेकिन मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। साथ ही हमारा फेंगा अपनी लिटिल मास्टर से कहता है कि लिटिल मास्टर क्या तुम इस बारे में बात कर रही थी कि इस लड़की के साथ रहकर मुझे फायदा हो सकता है? तो वो लड़की उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कितने ज्यादा वोजिंग क्रिस्टल्स को यूज कर रही हूँ, हर बार मुझे एक वोजिंग क्रिस्टल को यूज करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी कीमत चुकाई है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा, बाकी की सारी जिंदगी तुम मेरे गुलाम बनोगे। तुम्हारा फेंगा उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा सर्वेंट क्यों बनूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। उसे कहती है इसमें गलती क्या है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, एक खूबसूरत यंग लेडी के तुम नौकर नहीं बनना चाहोगे, ये तुम्हारे लिए बड़ी आनर की बात है। में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि वो लड़की अभी भी अपनी विप के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो उसे कहती है अब मैंने यहाँ पर अपने अटैक्स की पावर को डबल कर दिया और इससे ज्यादा मैं और डबल नहीं कर सकती, तुम्हें इन्हीं अटैक्स के साथ ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करना होगा, मैं आखिरी अटैक तुम्हारे पर करने वाली हूँ। उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, तुम अपनी डबल करो, यहाँ पे ट्रिपल करो, अपनी पावर को जितना मर्जी बढ़ा लो, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ। तो वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को डबल करने के बाद जब अपनी विप से उसके ऊपर अटैक करती है तो वहां पर जबरदस्त धुआं निकलता है। धुआं निकलने के बाद दिखाते हैं कि हमारा फेंगा जो होता है उसकी बॉडी रिकवर कर जाती है और साथ ही उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। और इस बात से वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। वो आगे बढ़ती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब तुम यहाँ पर बिगनर लेवल में पहुंच चुके हो, तुम प्रैक्टिशनर्स के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। हमारा फेंगा कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा लाइटर हो गई है, मुझे लगता है कि मैं ऊपर जंप कर सकता हूँ। और वो ऊपर जंप करता है, जब ऊपर जंप करता है और कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ तो जरा चेक कर लूं, और जंप करने के बाद वो एक पेड़ को एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो पेड़ को पंच मारता है तो वो पेड़ जो होता है टूट जाता है। तो फेंगा इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी टाइगर पाम टेक्निक को भी यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिशनर राउंड में ब्रेक थ्रू करने की वजह से मुझे मिली है। तो वो लड़की उसे कहती है कहीं तुम कोई मॉन्स्टर तो नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर कहां से आई, एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर लेवल का बंदा पंच मारकर किसी पेड़ को नहीं गिरा सकता। फेंगा उसे कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो लड़की उसे कहती है कि अब फिलहाल के लिए तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अभी तुम सिर्फ और सिर्फ एंट्री राउंड में हो, यानी कि तुमने अभी अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया, इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे अगर कोई जीनियस भी हो तो उससे भी यहाँ पर 6 महीने लगेंगे आपको स्टेबलाइज करने में, और उसके बाद तुम प्रैक्टिशनर राउंड में आगे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। उसके बाद तुम मिडिल लेवल पर पहुंच जाओगे जब तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करोगे और अपने लेवल को आगे बढ़ाओगे। और फिलहाल के लिए मेरी विप भी तुम्हारे पर काम नहीं करेगी क्योंकि उसकी सारी पावर्स को तुम सोख चुके हो। तो जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ मीट लेकर आओ और उसके बाद हम लोग कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। फेंगा उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और उसके बाद वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है। इसके वक्त तुम्हारा फेंगा जब वो लड़की केव में सो रही होती है तो वहां पर से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद वो अपनी मास्टर से कहता है मास्टर बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मुझे तो लगा कि शायद तुम्हें नई मास्टर मिल गई, इसी वजह से अब तुम मुझे भूल गए होगे। फेंगा उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मास्टर, तुम आज भी मेरी मास्टर हो। तो वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। तो फेंगा उसे कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है और मैं यहाँ पर अब एडवांस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि प्रैक्टिशनर राउंड में मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो मास्टर से कहती है अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे भी कुछ चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर एडवांस लेवल पर पहुंच गए हो। तो फेंगा कहता है हाँ बिल्कुल सही समझी, मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ चाहिए, मुझे दो कोई और टेक्निक दो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।